नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो कृपया ना लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज जो 12 जुलाई है, आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कई जजमेंट्स आई हैं, आइए हम उन पे कुछ नज़र डालते हैं, क्या-क्या किस तरीके की जजमेंट्स आई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो उन जजमेंट्स को हम देखते हैं। और देखिए यहाँ पे आज करीब 5 के आसपास 6 जजमेंट्स आई हैं और एक जिसमें एक क्रिमिनल की है और लगभग एक क्रिमिनल की है और 4 सिविल की हैं। जो डाउनलोड की है वो 4 सिविल की डाउनलोड की है और एक जो है क्रिमिनल की जो जजमेंट है वो डाउनलोड की है। तो देखिए जो सिविल की एक अपील थी उसमें क्या था, ये जो सिविल अपील है 4633 ऑफ 2021, ये एक जजमेंट है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड के ऊपर आधारित है। इसमें सेक्शन 62 के अंदर जो है अपील फाइल की थी, जो एक जजमेंट आई थी जो एक नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के में जो ऑर्डर पास हुआ था और कंपनी अपील जो 80 जो इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन थी सो और जिसमें से लर्नड जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से मना कर दिया था कि जो कि प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने एक प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, रिस्पोंडेंट एक बैंक थे, उन्होंने एक प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी अपीलेंट के लिए, अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो कि इनिशिएशन ऑफ दी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आती है, सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी के अंदर। तो ये प्रोसीडिंग्स के ऊपर था। तो इसका जो वर्डिक्ट था, इसमें माननीय कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था उसमें हम देखते हैं। तो इसमें देखिए जो NCLAT और NCLT का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि जो अगर डेप्ट है, जो कर्ज है, एग्जिस्ट करता है, कॉर्पोरेट डेप्टर जो है वो डिफॉल्ट होता है इन पेमेंट में, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, देयर वुड बी नो ऑप्शन टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बट टू एडमिट द पिटीशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी। सेक्शन 7 के अंदर जो आईबीसी की एप्लीकेशन लगाती है उसको एडमिट करना चाहिए और उनके पास कोई जो है वो ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का NCLT और NCLAT का जो अपीलेट अथॉरिटी थी, उन दोनों के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और जो अपीलेंट की जो अपील थी जो कि उन्होंने डिसमिस कर दी थी उसको सेट असाइड कर दिया और NCLT को कहा कि फिर दोबारा से रिकंसिडर करो एप्लीकेशन को अपीलेंट की जो उन्होंने स्टे मांगी थी प्रोसीडिंग्स में मेरिट्स पे, जो कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ के हिसाब से की जाए। तो ये केस था। तो दूसरा केस हम देखते हैं क्या आया था आज। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक और केस आया था, वो भी सिविल मैटर था। इस सिविल मैटर में देखिए ये सिविल अपील 4703 ऑफ 2022, ये भी आज ही 12 जो जुलाई है उसमें डिसाइड हुई है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक अपील थी और जो कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास ने जो अपील सूट था जो अपीलेंट ने फाइल किया था और जो उसको जो अपील जो थी वो कंफर्म कर दी थी जजमेंट और डिग्री जो नीचे की जो प्रिंसिपल जज कोर्ट थी उसको अपील को जो है कंफर्म कर दिया था और जो कि ट्रायल कोर्ट कहा गया जिसमें रिस्पोंडेंट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी एग्रीमेंट है, उसको सेल करने के लिए कहा गया था। उसके ऑर्डर को जो है कंफर्म कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने और अपील भी फाइल की थी, अपील को भी अपहोल्ड कर दिया था। तो फिर बाद में अपीलेंट इस सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और उसने कहा कि जो कोर्ट को जो है कोर्ट ने ओपिनियन दिया है कि रिस्पोंडेंट जो है प्लेंटिफ मींस जो रिस्पोंडेंट यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंटाइटल नहीं मिलना चाहिए और इसलिए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने एरर्स की है रिलीफ ग्रांट करने के लिए। तो उन दोनों के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को, अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट की जो डिग्री थी उसको सेट असाइड कर दिया और साथ में अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि वो जो भी अर्नेस्ट अमाउंट मनी था वो 4 वीक्स के अंदर विद इंटरेस्ट 7% पर एनम के साथ वापस डिपॉजिट कर दें टिल द डेट ऑफ रिफंड।
और साथ में कहा कि रिस्पोंडेंट जो प्लेंटिफ हैं वो अपना जो पैसा है विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन और जो बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन कोर्ट था जो कि पार्टीज को कहा कि अपने अपनी कॉस्ट को दोबारा बेयर खुद कीजिए। और फिर देखिए एक और जजमेंट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी इसमें जो ये भी सिविल अपील है, ये 3703 3750 ऑफ 2022 की एक अपील है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए इसमें जो एप्लीकेशन थी, जो कमर्शियल सूट का जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया था तो रिस्पोंडेंट की, और इसमें जो ऑर्डर 1 के अंदर और ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल की थी, ऑर्डर 6 रूल 17 की जो अमेंडमेंट की होती है प्लेंट की, उसके एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था। और चूंकि फिर हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था, और उस एप्लीकेशन में जो प्लेंटिफ को कहा गया कि वो अपने जो सूट को अमेंड करें और इम्प्लीड भी कर सकते हैं मॉर्टगेजेस और बैंक्स को, जो सो एंड सो नाम थे उन। अब उसके अगेंस्ट में जो है वो अपील प्रेफर की थी, जो मतलब रिस्पोंडेंट थे उस केस में, मतलब उस केस में जो डिफेंडेंट थे, यहाँ पे जो अपील माने जाते हैं, उन्होंने ये अपील फाइल की थी। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कहा, देखिए माननीय कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि इम्पीच्ड ऑर्डर जो हाई कोर्ट का है, और जो उन्होंने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था ऑर्डर 6 रूल 17 और ऑर्डर 1 रूल 10 की जो एप्लीकेशन थी सीबीसी की, कोर्ट ने कहा कि ये अनसस्टेनेबल है, जो कि फैक्ट्स और लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है, और इसलिए एप्लीकेशन की जो थी उनको जो ऑर्डर जो पास किए गए थे, अलाउ जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे इन एप्लीकेशंस में, उनको क्वैश कर दिया, तो इसलिए अपील थी और डिफेंडेंट की जो अपील थी उनको अलाउ कर दिया। तो तीसरी जो केस थी वो भी एक सिविल मैटर से संबंधित केस था, चौथा केस सॉरी, और ये सिविल अपील 1534 ऑफ 2009 की सिविल अपील थी। इसमें जो अपीलेंट ने सेकंड अपील जो फाइल की थी, जो इलाहाबाद मतलब अपीलेंट ने चैलेंज किया था सेकंड अपील को, जिसमें सेकंड अपील को डिसमिस कर दिया गया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल जज ने जो डिसमिस कर दी थी। तो उसके अगेंस्ट पे ये अपील फाइल की गई थी, और यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया था। यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हाई कोर्ट ने बहुत मतलब एरर कर दी है, उनकी एप्लीकेशन को जो है सेकंड अपील को डिसमिस कर दिया है, और कहा कि जो रेलेवेंट मटेरियल और इनएडमिसिबल मतलब इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन इनएडमिसिबल एविडेंस पर रिलाई किया है, और उसकी कोई फाइंडिंग्स नहीं है, बेरिंग्स नहीं होती है इन फाइंडिंग्स में, और बर्डन जो भी प्रूफ है वो भी रॉन्गली प्लेस कर दिया था डिफेंडेंट के ऊपर, जो कि यहाँ पर अपीलेंट थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए था एविडेंस को जो कि अवेलेबल थे रिकॉर्ड में, उसके बाद ही फिर कोई कंक्लूजन पे आना चाहिए था। तो इसलिए वहाँ की जो अपील थी, उनकी अपील की जो अपील फाइल की थी सिविल अपील, उसको अलाउ कर दिया। अब देखिए तीसरी जो मतलब पांचवी जो है वो एक क्रिमिनल मैटर से संबंधित एक जजमेंट थी। इस क्रिमिनल मैटर में देखिए ये क्रिमिनल अपील थी, इसमें जो फाइल की गई थी ये क्रिमिनल अपील्स मैटर से, इसमें क्या था कि पार्शियली अलाउ कर दी थी जो क्रिमिनल अपील 1538 ऑफ 2019 की ये क्रिमिनल अपील थी। इस क्रिमिनल अपील में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट्स की जो अपील थी वो पार्शियली अलाउ कर दी थी, और इसमें क्या किया था कि नीचे की जो कोर्ट की जो कन्विक्शन थी माननीय हाई कोर्ट की, उस कन्विक्शन को जो है 143, 147, 148 आईपीसी और रीड 149 को सेट असाइड कर दिया था। लेकिन जो कन्विक्शन जो सेंटेंस थी 341, 323, 324, 427 और 302 भी सेक्शन 334 आईपीसी को, वो जो ट्रायल कोर्ट ने जो अवार्ड की थी उसको कंफर्म कर दिया था। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर, केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये अपील डाली गई थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी वर्डिक्ट दिया। देखिए इसमें क्या किया, इसमें भी इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को जो है रिलीफ दिया, और उसने कहा कि जो एक्विटल था 302 का वो जो है वो अलाउ कर दिया था, मतलब मीन्स जो लायबल टू बी कन्विक्टेड था उसको उनको अपील को जो थी उनकी अलाउ कर दी थी, और जो कन्विक्शन जो अवार्ड की गई थी जो मतलब जो साथ में ये कहा कि सिर्फ जो कन्विक्शन थी वो 304 के अंदर ही मेंटेनेबल है, और बाकी जो 302 के अंदर जो था वो एक्विटल कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ कन्विक्शन 304 सब पार्ट 2 के अंदर ही उनको जो है वो कन्विक्ट किया था, और साथ में कहा कि जो
बाकी जो कन्विक्शन थी 341, 323, 324, 427 सेक्शन 34 आईपीसी का वो भी मेंटेन रहेगी। तो इसकी बेसिस पे उन्होंने माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। साथ में कहा कि ऑलरेडी वो काफ़ी सालों से जेल में हैं और इसलिए जो कहा कि जितनी दिनों से उन्होंने सेंटेंस मतलब ऑलरेडी अंडरगोन कर ली है, जितने सालों से रह रहे हैं, तो वो सेंटेंस को कंफर्म कर दिया और अवार्ड सेंटेंस जो थी वो ऑलरेडी अंडरगोन बाय दी 3 अपीलेंट्स है, इतनी ही रहेगी। और उसके बाद उनको अब जो है इस ऑर्डर के बाद उनको फ्री कर दिया जाएगा, मतलब फ्री कर दिया इस ऑर्डर से, अनलेस कोई रिक्वायर्ड ना हो दूसरे केस में। तो ये थी 5 जजमेंट्स थी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज आई हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।